सबसे पहले सीधा प्राइस पे बात करेंगे। गोल्ड का प्राइस काफ़ी समय से एक बहुत ही टाइट रेंज में कारोबार कर रहा है। हम एक दिन के लिए नहीं कर रहे हैं, लंबा आउटलुक आपसे जानना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है दिवाली से लेकर साल अंत तक कहाँ तक गोल्ड का प्राइस आपको जाता दिख रहा है, घरेलू बाजार में और इंटरनेशनल मार्केट में भी? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में $1970 है, घरेलू मार्केट में 59,500 का जो भाव है। भाव टेम्पररी घटा था, अभी थोड़े टाइम के लिए 59 के करीब आया था, लेकिन भाव में अभी डी डॉलराइजेशन के वजह से, फेड की मीटिंग्स के वजह से, फ्यूचर रेट बढ़ने के वजह से थोड़ा सा घट सकता है। तो वो टेम्पररी घटेगा 3-4 दिन के लिए, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि कभी भी है ना, समर डोल्ट्रम्स जो होते हैं मई जून के, जुलाई मिड तक के, तब तक भाव हर साल थोड़ा थोड़ा प्रेशर में रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे भाव बढ़ना चालू हो जाता है। 59,500 से अभी अगस्त के अंदर भाव बढ़ना चालू हो जाएगा। राखी का सीज़न आएगा, फिर उसके बाद धनतेरस आएगा, नवरात्रि आएगा, दिवाली आएगी। भाव बढ़ते 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 मुझे लगता है कि दिवाली के आसपास भाव 62 से 63,000 के करीब सोने का हो जाएगा भाव। और लोगों की जो बाइंग है, बढ़ती करेंसी में बढ़ते गोल्ड के रेट्स के अंदर ही भाव, कभी भी लोग सोना ज़्यादा खरीदने की मंशा रखते हैं। 40 नवंबर के आसपास वेडिंग का सीज़न है, उसकी बाइंग भी अभी लोगों ने, कस्टमर्स ने चालू कर दी है। सारे के सारे जो ट्रेंड्स बनते हैं ज्वेलरी के अंदर, जो नया माल के लॉन्चेस होते हैं, वो सितंबर एंड के अंदर लॉन्च होते हैं, सारी ज्वेलरी नई नई। तो उसके वजह से भी लोगों के अंदर स्कीम्स निकालते हैं सब रिटेलर्स अपनी दुकानों के अंदर। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा रुझान हो जाता है कस्टमर्स का इस टाइम के ऊपर बाइंग का जेमिन ज्वेलरी के अंदर। और जितना भी आज पुरानी ज्वेलरी भी आप देखेंगे ना, जो पुरानी ज्वेलरी जो रिसाइकलिंग के अंदर आती है, वो भी इसी टाइम पर आती है। 5-7-10% का लॉस एक कस्टमर को होता है, लेकिन वो गोल्ड रेट बढ़ने से इजीली मूव हो जाता है। और जो ज्वेलरी एक लेडी अपने आप को इंटरचेंज करके नई ज्वेलरी भी पहन लेती है और ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। सोना, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सोना सिर्फ एक ट्रेंड्स के लिए भी बाय करते हैं, सोना सुरक्षा के लिए भी बाय किया जाता है, अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी बाय किया जाता है। उस वजह से सोना धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते करते अभी बढ़ेगा और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यही 3 महीने के अंदर मुझे लगता है 4 से 5% के रिटर्न्स गोल्ड के अंदर एक कस्टमर को मिलेंगे। और बाइंग करने का राइट मौका यही है, यही टाइम है, बाय करें और अपने इन्वेंट्री को और अपने डिज़ाइंस और अपने स्टॉक को अच्छी तरह बनाना चाहिए एक कस्टमर को भी। चांदी की बात कर लेते हैं सर, चांदी को लेकर क्या लग रहा है? चांदी में किस तरह के टारगेट अगले 1 साल तक आप देख रहे हैं, और दिवाली अंत तक का भी और अगले 1 साल का भी टारगेट बता दें? चांदी देखिए, आज के सिल्वर यूटेंसिल्स अच्छे बिक रहे हैं, चांदी की ज्वेलरी बिक रही है, चांदी इंडस्ट्रियल यूज़ में बड़ा उपयोग हो रहा है। चांदी का लोगों का पहले एक रुझान आया था कि भाई 1 लाख हो गया है, फिर क्या होगा, फिर नीचे आया भाव 60,000 तक हुआ, 55,000 तक आया, लेकिन अभी वापस 70-75,000 होके धीरे धीरे चांदी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगी। 85,000 से 90,000 के करीब के टारगेट्स हम दिवाली के आसपास या दिवाली के 10 दिन बाद तक देख सकते हैं। चांदी की बाइंग भी अच्छी रहेगी। आजकल चांदी की जो ज्वेलरी है वो भी बहुत अच्छी बिकने लग गई है। लेन देन में भी चांदी की काफ़ी यूटिलाइजेशन हो गई है। पिछले सालों से इस साल इंपोर्ट की फिगर्स भी चांदी की धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है चांदी के अंदर भी एक कस्टमर को अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, उसकी बाइंग भी अच्छी रहेगी, चांदी की ज्वेलरी की बाइंग रहेगी, उसके रेट्स भी बहुत अफोर्डेबल हैं फॉर द एंड कंज्यूमर। सो मुझे लगता है कि एक टारगेट ऑफ नियर टर्म टारगेट ऑफ 80,000-90,000 चांदी के लिए रहेगा। और लॉन्ग टर्म टारगेट अगर आप पकड़ें इसको 1 ईयर के आसपास, तो 1 लाख के करीब भी चांदी आपको देखने को मिल सकती है।